हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आइए आज हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का प्रिज्म, जो मेंसुरेशन का एक पार्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रिज्म का बेस समझ लेते हैं कि क्या होता है प्रिज्म। प्रिज्म देखिए क्या होता है। प्रिज्म वो होता है जिस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, देखिए नीचे भी एक आकृति बनी होती है बेस और एक ऊपर का फलक होता है। तो जिसमें दोनों चीज़ें दोनों फलक समान होते हैं उसे हम प्रिज्म कहते हैं। देखिए जितना अगर इसका रेडियस 15 है तो इसका भी 15 ही होगा। अब जैसे यहाँ पर ये मैंने त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाया हुआ है। त्रिभुजाकार प्रिज्म में क्या होगा, इसमें जो ये त्रिभुज की भुजाएं हैं वो ही इसमें त्रिभुज की ये वाली भुजाएं होंगी, यानी जो भी एरिया इसका होगा वो इसका ऊपर वाले का भी एरिया होगा। तो ये तो समझ आता है कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म कोई कोन की तरह नहीं होता। कोन तो एक तरह से पिरामिड में आता है, वो हम बाद में करेंगे। प्रिज्म में क्या होता है कि बेस जो आधार होता है वो और ऊपर की जैसे जो भी उसके ऊपर होगा वो सेम होगा। ठीक है, यह कोई भी आकृति हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया त्रिभुज भी हो सकता है, त्रिभुज के शेप में भी हो सकता है, आपका आयत उसमें स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगल में भी हो सकता है, आयत या वर्ग किसी में भी हो सकता है। अब इसके फार्मूलेस पे आते हैं। इसके 3 फार्मूले जो हमें बेसिक याद करने हैं। आयतन बराबर वॉल्यूम जिसे कहते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी आधार जो भी होगा, मान लीजिए अगर ट्राइंगल है तो उसका क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो अब सिलेंडर अगर होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब आते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सपोज कीजिए ये पेन है, ये देखिए ये एक प्रिज्म है, यहाँ पर इसका ये आधार है, यहाँ पर इसका ये ऊपर वाला फलक है। तो जितना ये बेस है उतना ही ये इसका ऊपर वाला फलक होगा। अब देखिए इसमें क्या है, जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो बाहर का ये क्षेत्रफल है ये वाला, इसको हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। मतलब जो ये बेस है, ये वाला बेस है, इसका परिमाप और गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब आते हैं हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, इसमें अब 2 चीजें आ गई। आधार का क्षेत्रफल, दोनों आधार आ गए, यानी कि 2 लग गया, 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल प्लस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पूरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ गया और आधार और इसका ऊपर वाले बेस ये जो है फलक, उसका भी क्षेत्रफल आ गया, यानी LSA प्लस 2 इंटू ए, एरिया ऑफ बेस। ओके, तो ये होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। हमें ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, बेसिक याद रखना है। चलिए मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन से ही हो जाते हैं, तो वो मैं ऑप्शन से ही कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फार्मूले बेस पे होंगे, वो फार्मूले बेस पे ही फिर जैसे हम अपने स्कूलों में या अपनी जो मेंसुरेशन की जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उस तरह से भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस ऑप्शंस वाले ही आते हैं क्योंकि उसमें टाइम कम होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है हमें। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक लंब प्रिज्म का आधार एक आयत है। कैसा है, आयत। आयत कैसा होता है, रेक्टेंगल शेप का, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। प्रिज्म की लंबाई, अब ये प्रिज्म की हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, H हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, यानी टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। तो प्रिज्म का हमें क्या निकालना है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला बताइए। आयतन का होता है आधार का क्षेत्रफल, यानी A इंटू H, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब देखिए मैंने कहा क्या क्या निकालना है हमें, आयतन।
आयतन में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों को एक एक बार रख के देखिए। 288 इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल, देखिए क्या है आधार का क्षेत्रफल, ये हमें नहीं दिया हुआ तो इसको ए रहने दीजिए, इंटू एच कितना दिया हुआ है हमें 12, यानी ये 12। अब एक बात बताइए, जो ये निकल के आएगा, ये आधार का क्षेत्रफल जो निकल के आएगा वो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी पूरा पूरा जाएगा तो वही ऑप्शन होगा। अब मैं 288 को 12 से डिवाइड करके देखता हूँ। देखिए क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इसके नीचे चला जाएगा अगली लाइन में। a बराबर 288 डिवाइड बाय 12, तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 288 को, 12 2 जा 24, 4 12 4 जा 12 चौके 48, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज आवर आंसर, 288 इज आवर आंसर। देखिए समझिए फिर से, मैंने क्या कहा, वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो वॉल्यूम ही तो हमें निकालेंगे, ऑप्शन रख के देखिए। अब जैसे 290 है, 290 को अगर हम 12 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ऊंचाई दी हुई है, तो ऊंचाई को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सीधा, ऑप्शन से निकालिए। अगर आपको देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बेसिक चीज़ लेके चलेंगे तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं ऑप्शन से समझा रहा हूँ। 12 से डिवाइड करके देखिए इसको, 12 से जब डिवाइड करेंगे आप तो 12 2 जा 24, ये बच गया 50, 12 4 जा 48, ये शेष 2 बचेगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से ये भी 12 से पूरा नहीं जाएगा और ये तो जाएगा ही नहीं, खैर ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है, 288। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके से, मैं ऑप्शन से ही बताऊंगा। किसी प्रिज्म का आधार वर्ग है, क्या है हमारा आधार, क्या है वर्ग। वर्ग कैसा होता है, चारों भुजाएं, 4 साइड्स आर इक्वल। प्रिज्म की ऊंचाई दी हुई है हमें, देखिए पकड़िए चीज को, अगर हम क्वेश्चन में पकड़ पा रहे हैं कि हमें क्या दिया हुआ है तब हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें भी वही चीज, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, TSA दिया हुआ है, TSA दिया हुआ है हमें 608। अब इसमें भी आप तुरंत निकाल सकते हैं, देखिए इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू एच, तो इसमें भी वॉल्यूम एक एक रख के देखते जाइए ऑप्शंस। 910 बराबर A इंटू एच, एच हमारा कितना है 15, यानी कि अब सीधा 910 को 15 से भाग कीजिए, 15 छिके 90, 10 बच गया, नहीं यानी कि नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये नहीं है हमारा आंसर। 920 को कीजिए, ये भी नहीं होगा, 15 छिके 90, 20 बच गया, ये भी नहीं है। फिर 15 से 960 को कीजिए, 15 छिके 90, 60, 15 चौकू 60, यानी 960 इज अवर आंसर। 960 हमारा आंसर है। ये पूरा पूरा इसलिए जाएगा, देखिए इसका ये गुणज होगा, गुणनफल होगा A इंटू 15, तभी तो आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर ही नहीं आ पाएगा जो ऑप्शन दिया हुआ है। हमने ऑप्शन को लिया और यहाँ से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ आपको आगे आने वाले और क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए तो मैं उसको, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे सॉल्व करने में आपकी मदद करूँगा। ओके, थैंक यू।